Assalamu alaikum. I am Nabil Shahzad, Product Manager, Super Asia. Today we will discuss about error codes of Super Asia Auto Inverter Washing Machine. सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन में कुछ एरर्स ऐसे हैं जिनसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और जिनकी ट्रबल शूटिंग आप घर पे ही कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे E1 एरर के बारे में। E1 एरर एबनॉर्मल ड्रेनेज की वजह से आता है। अगर मशीन वॉश साइकिल का पानी 15 मिनट के दौरान ड्रेन नहीं कर पाती तो ये E1 एरर आपको डिस्प्ले पे शो होगा। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप कहीं बॉडी के साथ हैंग हुआ तो नहीं। अगर हैंग हुआ है तो उसे ड्रेन होस में ड्रॉप कर दें। दूसरी वजह, आपने ये चेक करना है कि ड्रेन पाइप के आगे किसी किस्म की ब्लॉकेज तो नहीं। अब हम बात करेंगे E2 एरर के बारे में, जो कि टॉप लिड बंद ना होने की सूरत में डिस्प्ले पे शो होता है। अगर आपने वॉश या स्पिन प्रोसेस सेलेक्ट करने के बाद टॉप लिड को बंद नहीं किया तो डिस्प्ले पे E2 एरर शो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप अपना वॉश या स्पिन साइकिल सेलेक्ट करने के बाद टॉप लिड को अच्छे तरीके से बंद करें। अब हम बात करेंगे E3 एरर के बारे में। ये एरर एबनॉर्मल स्पिन की वजह से डिस्प्ले पे शो होता है। इस एरर के शो होने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आपने चेक करना है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले गए हैं वो कहीं अनबैलेंस तो नहीं है। अगर वो अनबैलेंस है तो उन्हें बैलेंस करें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी मशीन फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी गई है, कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं है। अगर वो अनबैलेंस है तो वॉशिंग मशीन की बेस फ्रेम में दो एडजस्टेबल फीट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी मशीन को लेवल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को चेक करके आप वॉशिंग मशीन की टॉप लिड उठाकर दोबारा बंद करेंगे तो आपका ये एरर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे E4 एरर के बारे में। ये एरर एबनॉर्मल वाटर इनटेक की वजह से होता है। अगर आपने वाटर लेवल सेलेक्ट किया है तो 40 मिनट तक अगर आपकी वॉशिंग मशीन उस वाटर लेवल तक पानी नहीं ले पाती तो आपको डिस्प्ले पे E4 एरर शो होगा। और इस एरर के शो होने की 4 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपने वाटर टैप को ओपन किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो उस वाटर टैप को अच्छे तरीके से पूरी तरह ओपन कर दें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने चेक करना है कि आपका वाटर टैंक का वाटर प्रेशर पूरा है या नहीं। वाटर प्रेशर कम होने की वजह से भी डिस्प्ले पे ये एरर शो हो सकता है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके वाटर इनलेट वॉल के अंदर एक फ़िल्टर फिक्स किया गया होता है। अगर वो फ़िल्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से भी मशीन पानी कम लेगी। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी है कि वो कहीं फ़िल्टर ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो आपने उसे फ़िल्टर को निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करके दोबारा लगा देंगे तो उसके बाद ये एरर फिर भी ख़त्म हो जाएगा। और फोर्थ रीज़न ये हो सकती है कि आपने वाटर इनलेट पाइप को वाटर इनलेट वॉल के साथ पहले तो चेक करना है कि कहीं किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है, वो अच्छे तरीके से वाटर इनलेट पाइप पे फिक्स किया गया है या नहीं। दूसरी साइड से आपने वाटर टैप के साथ उसे चेक करना है, उसका कनेक्शन वहाँ पे किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। तो अगर किसी किस्म की लीकेज है तो आप उसे ठीक करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे E5 एरर के बारे में। अगर आपने डिले प्रोसेस का इंतखाब किया है तो प्रोसेस सेलेक्ट करने के बाद आपने टॉप लिड को अच्छे तरीके से बंद कर देना है। अगर आप बंद नहीं करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मशीन E5 एरर डिस्प्ले पे शो करेगी। E6 एरर वाटर लेवल सेंसर के ख़राब होने की वजह से शो होगा। E7 एरर वाटर इनलेट वॉल के ख़राब होने की वजह से शो होगा। E9 एरर अगर आपकी PCB ख़राब हो गई है तो डिस्प्ले पे E9 शो होगा। उसके बाद है F1 एरर, इन्वर्टर और डिस्प्ले बोर्ड के दरमियान किसी किस्म की कम्युनिकेशन फेलियर है तो इसकी वजह से F1 एरर शो होगा। इसको F1 से लेके FA तक किसी किस्म का अगर कोई एरर शो होता है तो आपने अपने एंड पे किसी किस्म की ट्रबल शूटिंग नहीं करनी। आप इन तमाम एरर्स की ट्रबल शूटिंग के बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता है तो आप सुपर एशिया कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करें।